साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक गली में एक फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह का सामान लेकर। बिंदिया, कांच की चूड़ियाँ, रबड़ बैंड, हेयर बैंड, कंघी और भी बहुत सारा सामान था। आस पड़ोस की औरतें उस फेरी वाले को घेर कर खड़ी हुई थी। काफी देर तक एक बुजुर्ग बाबा अपने घर के दरवाजे पर अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे। जैसे ही फेरी वाले के पास औरतों की भीड़ कम हुई, वो बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और उसके सामान को ध्यान से देखने लगे। शायद वो बुजुर्ग बाबा कोई सामान ढूंढ रहे थे। कभी सर ऊंचा करके देखते तो कभी नीचा। जो वो ढूंढना चाह रहे थे वो सामान शायद उन्हें दिख नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा कि बाबा, क्या आपको कुछ चाहिए था? पर बाबा ने उस फेरी वाले की बात को अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए उसके सामान के ही चक्कर लगाने लग गए। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा आपको कुछ चाहिए था क्या? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा। फेरी वाले ने पूछा, क्या चाहिए था आपको? बताइए, मैं आपको ढूंढ देता हूँ। बुजुर्ग बाबा ने कहा, बेटा मुझे बिंदिया चाहिए। तब फेरी वाले ने कहा, आपको बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? तब बाबा ने अपने पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे मुझे बिंदिया मेरी पत्नी के लिए चाहिए। बाबा का जवाब सुनकर वो फेरी वाला हंसने लगा। फिर पूछने लगा, आपको किस तरह की बिंदिया चाहिए? बाबा ने कहा, बड़ी बड़ी गोल बिंदिया मुझे चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर बाबा को दिया और कहा, ये देखिए बाबा, ये वाली ना। लेकिन बुजुर्ग बाबा ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल वाली बिंदिया। फेरी वाले ने वो पैकेट रखा और दूसरा पैकेट निकाल कर दिया और कहने लगा, बाबा ये वाली ना। बुजुर्ग बाबा ने फेरी वाले से कहा, अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? मुझे बिल्कुल लाल बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और वो फैला कर रख दिए। कहने लगा, आप खुद ही देख लो बाबा, कौन सी बिंदिया चाहिए। बुजुर्ग बाबा ने अपने कांपते हुए हाथों से बिंदियों के पैकेट को इधर उधर किया और उनमें से एक पैकेट निकाला। कहने लगे, हाँ ये वाली बिंदिया ही मुझे चाहिए। अब उस पैकेट को देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया, क्योंकि बुजुर्ग बाबा ने मेहरून रंग की बिंदी उठाई थी। बाबा ने पूछा, ये पैकेट कितने का है? फेरी वाले ने कहा, 10 रुपए का है बाबा। अब उसकी कीमत सुनकर बुजुर्ग बाबा का दिल बैठ गया। फिर कहने लगे, ठीक है, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलट कर जाने लगे कि उन्हें अपने घर में से आती हुई अपनी बहू दिखाई दी। बहू को देखकर बाबा ने कहा, अरे बहू, ज़रा 10 रुपए तो देना, मुझे फेरी वाले को देने हैं। बहू का जवाब था, अब क्या खर्चा करा दिया आप लोगों ने? बहू ने चिल्लाते हुए कहा। बाबा ने कहा, अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी है, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी, वो कई बार मुझे बोल चुकी है। बाबा ने धीरे से कहा। बहू ने गुस्से में कहा, बस आप लोगों को और कोई काम नहीं है, बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की अम्मा हो चुकी है, अब क्या इस उम्र में भी बिंदिया लगाएंगी? इस उम्र में भी ना जाने क्या क्या शौक रखती हैं। बहू चिल्लाने लगी तो बुजुर्ग बाबा ने कहा, बेटा शौक की बात नहीं, अम्मा भी सुहागन है, इसीलिए उसका मन नहीं मानता। केवल 10 रुपए ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर मैं तुम्हें 10 रुपए दे दूंगा। बहू चिल्लाते हुए कहने लगी, कहाँ से दे दोगे? वो जो पैसे दोगे वो भी तो मेरे पति की कमाई ही है, मेरे पास कोई 10 रुपए नहीं है। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई।
अब वहीं पर बुजुर्ग बाबा की पत्नी लेटे लेटे ही पति को इशारा करने लगी। बाबा ने वो बिंदी फेरी में वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अपनी पत्नी के पास आकर बैठ गए। बुजुर्ग बाबा ने देखा कि उनकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। बाबा कहने लगे, माफ करना सावित्री, मैं तेरी ये छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। बाबा की पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी, इस बात को दिल पर मत लगाओ, अरे बिंदी ही तो थी। तब बाबा ने हंसते हुए कहा, हाँ बिंदी ही तो थी, कौन सी हजारों रुपयों की आ रही थी, केवल 10 रुपए की ही तो बात थी। बाबा की पत्नी ने कहा, एक काम करिए, पूजा घर में से सिंदूर ले आइए और उसी से ही अपने हाथों से मुझे बिंदी लगा दीजिए। बाबा ने पत्नी की बात सुनी, फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी ही देर के बाद बाबा हाथ में सिंदूर लिए अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। कहने लगे, लो सावित्री उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर बाबा की पत्नी ने कोई हलचल नहीं दिखाई। बाबा ने दोबारा कहा, सावित्री, ओ सावित्री, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की, देख मैं सिंदूर लेकर आया हूँ, अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा, पर तू बैठ तो सही। पर उनकी पत्नी बिल्कुल ही शिथिल पड़ी हुई थी। बाबा की पत्नी के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। बाबा का दिल बैठ गया। हाथ में सिंदूर लिए वो अपनी पत्नी के पास ही बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, क्योंकि उनकी पत्नी तो हमेशा के लिए शरीर छोड़कर जा चुकी थी। थोड़ी ही देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग भी आ गए। बाबा के बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया गया। अम्मा को नहला धुलाकर सुहागन की तरह तैयार करके अर्थी पर लटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा कि अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे, घर में गए, थोड़ी देर के बाद बाहर आए और धीरे से अम्मा की अर्थी के पास गए और उनके माथे पर से बिंदी हटा दी। लोगों ने देखा तो पूछा कि बाबा ये क्या कर रहे हो? अम्मा तो सुहागन थी, आपने बिंदी क्यों हटाई? तब बाबा ने लोगों को जवाब दिया, अरे इसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसीलिए बिंदी हटा रहा हूँ। ये सुनकर सब लोग अवाक रह गए और बाबा की बहू शर्मसार हो गई। सबने देखा बाबा अपने हाथ में लाए हुए सिंदूर से एक बड़ी सी लाल बिंदी अपनी पत्नी के माथे पर लगा रही हैं और थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर रोना धोना फिर शुरू हो गया, क्योंकि वो बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। बाबा की भी मौत हो चुकी थी। साथ संगत जी, माता पिता अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगा देते हैं और वही बच्चे उनके बुढ़ापे में उनकी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाते। और यही सच्चाई आजकल अधिकतर घरों की है। आपको आज की ये साखी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।